है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। क्या करेंगे, हमने ये लगा दिया, इसके आगे हाथ आएगा। अब हाथ आने के बाद हमने एक कमांड दे दी कि हाथ आया तो आपको क्या करना है, सैनिटाइजर निकालना है, 1 मिनट के लिए निकालना है, पूरे चलते ही रहना है ना। अगर हमने इसके साथ डायरेक्ट ये मोटर कनेक्ट कर दी तो इसके आगे कुछ चला, इसने आउटपुट दे दिया कि मोटर चलनी है, ठीक है, और आउटपुट कह दिया मोटर चलनी है। अब ये तो नहीं बताया कितनी देर तक चलनी है, इसके पास तो दिमाग नहीं है ना, दिमाग किसके पास है। इसलिए आप समझ लीजिए हर एक सेंसर के साथ आपको ये चीज जोड़नी पड़ेगी अगर अपनी मर्जी से काम करवाना है, नहीं तो क्या होगा, इसके आगे कुछ आएगा, आपने इसके साथ ही अटैच कर दिया, हाथ लगाया, मोटर चल गई, अब सब खाली कर देगा, ठीक है ना, ऐसी है ना, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या करा, एलसीडी, हमने एलसीडी करी, हाँ उल्टा मतलब दिमाग में अगर आप चाहें ना कि जैसे कि आप हाथ हटा दें तो हाथ हटाने के बाद ही मोटर काम करनी शुरू हो जाएगी, ऐसा भी इसके साथ आर्डिनो के साथ हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं होगा। मतलब कुल मिला के इसी को बताना है कि नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है, देर तक करना है, कौन सी लाइट जलानी, कौन सी। अब इसमें इनपुट की सीरीज है और आउटपुट की सीरीज है ना। अभी वो इनपुट और आउटपुट सीरीज आप समझ लोगे कि हमने कहाँ से इनपुट लेना, किस चीज को आउटपुट करना है। इसमें पिन्स बनी है, अभी कुछ दिन बाद, अभी 14 तारीख को जब तक इंस्पेक्शन चल रहा तब तक कोई बात नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके सारी पिन्स के बारे में, ग्राउंड, सीसी वगैरह सबके बारे में देखेंगे। ये हर एक के अंदर मिलेगा आपको 3 पॉइंट, ठीक है ना। इसके अंदर भी मिलेगा, स्मोक सेंसर के मिलेगा, पर सेंसर का काम क्या है, क्या सेंसर आउटपुट देना, इनपुट लेना, मतलब कोई ना कोई सिग्नल, ये सिग्नल लेगा डिस्टेंस के टाइप का, स्मोक वाला लेगा स्मोक के टाइप का, गैस वाला लेगा गैस के लिए, लाइट वाला लेगा लाइट के लिए, मोशन वाला लेगा मोशन के लिए, इनपुट यही लेगा। इनपुट का करना क्या है आपको इसमें बताना, इसके अंदर बताना पड़ेगा करना क्या है, ठीक है। इसके साथ आप कितनी मल्टीपल चीजें अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके 3 टाइप हैं प्रोसेसर के, हमारे एक छोटा वाला है, मीडियम वाला, एक बड़ा वाला। इस साइज से ध्यान रखो, छोटा वाला छोटा काम करेगा, मीडियम वाला उससे वाला, ठीक है, नैनो होगा इसमें। ये कुछ इंस्ट्रक्शन डालने हैं हमें बस, और ये जो भी इंस्ट्रक्शन डालेंगे वो हमारे लैपटॉप से डालेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। अभी आप जो भी वर्क कर रहे थे अभी इतनी देर से, दूसरा वायर तो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो आपको प्लस माइनस तो इसमें है पहले से, ठीक है। आपको बस एक आउटपुट वाला था, जैसे सपोज इसमें 2 वायर है तो एक आपने आउटपुट से जोड़ दिया, ठीक है, और दूसरा आपने नेक्स्ट वायर से जोड़ दिया, तो ये वाले सीरीज, ये स्विच तभी ऑन होगा, ये स्विच का काम कर रहा है तीसरा वायर आपका, मतलब इधर सिग्नल आया तब ये स्विच का काम, मतलब ये तब ऑन होगा। अब इसको ऑन के साथ आपको क्या चलाना है, तो मोटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए, बट बजर चलाना है तो बजर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। इसका मतलब एक आउटपुट पे लगाना है और बाकी नेक्स्ट पे लगाना है, ठीक है। वो 2 वायर इसको क्यों दे रखे हैं हमने, क्योंकि सेंसर को पूरा करंट फ्लो में चाहिए, है ना, पूरा फ्लो चाहिए ना। इसको तो बस आउटपुट देने के लिए एक तो हमने यहाँ लगा दिया, एक को आप इस वायर को दूसरी जगह भी सिग्नल आ रहा होगा, इसमें दूसरी जगह कनेक्ट कर दीजिएगा। इसमें ये सारी सीरीज बनी हुई है ना, इसका मतलब सब में आ रहा होगा, मेजर कर रहा है। अब क्या कर रहा है हमने इसको यहाँ, अब इसको एलईडी को क्या करना है बाद में हम इसके साथ आरडीनो के साथ बता देंगे कि इस एलईडी को कितनी देर तक जलना है, ठीक है। तो ये देखो उनको पता चल रही है ना, ठीक है। भाई मतलब इसके आगे कुछ भी आएगा, अब क्या करना है, ये अब यहाँ इस एलईडी जो ग्रीन वाली है ना, इसकी जगह हम वाटर पंप मोटर लगा देंगे, और मोटर चल जाएगी। अब जैसे ही सामने हाथ लाएंगे इसके अंदर सैनिटाइजर रख देंगे, जैसे सामने हाथ लाएंगे सैनिटाइजर हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। जादू सिंह है। और 3.3 वोल्ट जीएनडी बीसीसी, जीएनडी और बीसीसी। अब देखो इसमें भी जो आईएस सेंसर है, आउटपुट जीएनडी बीसीसी 3 पिन होती है, और इस 3 पिन के साथ ये रिले कनेक्ट होता है। अगर आपको इस आर्डिनो के साथ जैसे कि मल्टीपल फंक्शंस करते हैं ना, ये आर्डिनो के साथ होते हैं, आर्डिनो यूनो। अब इसमें है क्या आर्डिनो यूनो में कि अगर आप इसको आपको 3.3 वोल्ट देने होते हैं, 3.3 वोल्ट के साथ ये आपकी एलसीडी वर्क कर सकती है, आपकी बहुत सारी यूनिट्स जैसे होती हैं, जैसे और वर्क्स होते हैं ना। अगर आप बनाए कि कोई सर्वो मोटर बिना इसके नहीं चलती, सर्वो मोटर के लिए भी कोडिंग चाहिए जो इस आर्डिनो में फिट हो जाती है। जैसे सेंसर किस काम आया, पहले इसको सिग्नल देना है, पहले तो ये सिग्नल लेगा, उसके बाद इसको क्या काम करना है वो ये बताएगा, ठीक है। मतलब ये दिमाग है, इन सब चीजों का दिमाग है।
सेंसर किस लिए? सिर्फ इनपुट लेने के लिए। किसके लिए? मतलब ये किसका इनपुट लेगा कि पहले रेस से जाएगी, इसकी दूरी पे सपोज ये है तो इस पे जाएगी और इधर आएगी। वो हमें बताना है कि ये अगर 10 मीटर की दूरी पे कोई चीज लेता है तो क्या करना है, वो इसका काम है। मतलब ये सारा दिमाग प्रोसेसर यही है, चाहे मोटर चलानी है, चाहे एलसीडी चलानी है, चाहे करंट देना है, चाहे नहीं देना है, चाहे 2 मिनट को करंट देना है, चाहे 4 मिनट को करंट देना है, चाहे 4 मिनट को चीज चलानी है, वो सारा कुछ कौन करेगा? इसका मतलब इसके अंदर कोडिंग, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन डालने पड़ेंगे कि हमें रिले चलानी है, मोटर चलानी है, क्या चलानी है। सेंसर आपके साथ इसके साथ सारे अटैच हो सकते हैं, है ना। अभी एक तो सेंसर डिस्टेंस के लिए, एक बार सिग्नल गया, रिमोट देखा है ना आपने, दबाते हो उसमें ऐसे बंद लगा होता है, ऐसे ही इसका मतलब एक जगह आपने दे दिया करंट, उस जगह से इसको भी करंट दे दिया तो पूरी लाइन में करंट आ रहा है, तो उसी लाइन को आप मोटर से भी अटैच कर दो। दूसरी बात करी ना मैंने, एक तो आउटपुट से कनेक्ट कर दिया आपने, और दूसरा चाहिए आपको, दूसरा आप उस लाइन में किसी में भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ हम मल्टीपल बजर भी चला दिया हमने, मोटर भी चला दी, एलईडी भी चला दी, तीनों चीज लगा दी, ठीक है ना। और सेंसर पर इतना क्या ध्यान रखो, पर इसको फूको मत, ठीक है। और कुछ हमें इसमें सेंसिटिविटी एडजस्टेबल है सब में, कि कितनी जल्दी सेंस इसको करेगा, तो ये हर एक सेंसर के अंदर लगभग रहेगा, ठीक है। जो भी इसके मीटर देखा ना रेगुलेटर टाइप, या रेगुलेटर उसी के फॉर्म में है कि रेगुलेटर आप इसको मॉनिटर कर सकते हो कि कितना सेंस करेगा नहीं करेगा, मतलब इसकी सेंसिटिविटी प्लस और माइनस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम इस सेंसर को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अपने सेंसर से हमेशा ध्यान रखिए, एक सबसे लाइट वाली चीज चलानी है, कम। सबसे अच्छी चीज कौन सी? या तो बजर चला लो या तो एलईडी चला लो, जिससे आपको पता लग जाएगा मेरा सेंसर आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। जब आपका सेंसर आउटपुट देने लगे, उस आउटपुट वाली एलईडी की जगह कुछ भी लगाओ जो आपकी मर्जी की, ठीक है। पर टेस्टिंग मत करो इस तरीके से कि पहले फूक के देखेंगे कि कितना फूके। पास में है